नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी ठीक ही चल रही होगी। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने फॉर्म भी भरना प्रारंभ कर दिया होगा। छत्तीसगढ़ राज्य अभी पिछले दिनों चुनावी माहौल से गुजर रहा था। अभी सरकार बननी बाकी है। सरकार और मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज है, लेकिन पिछले 3 दिसंबर को हुए चुनाव परिणाम से तो स्पष्ट है कि राज्य में सत्ता का परिवर्तन हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बीच कई अभ्यर्थियों ने मुझसे फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर और ईमेल पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछकर यह जानना चाहा कि जो पिछली पीएससी अर्थात पिछले सरकार के कार्यकाल में हुए जो लास्ट ईयर का पीएससी भर्ती हुआ था उसका होगा क्या। लास्ट पीएससी की जो परीक्षा थी वो विवादों में रही, सुर्खियों में रही। मामला वर्तमान में हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में क्या, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। हालांकि जो मैं यह चर्चा कर रहा हूँ वह एक अनुमान है, कानूनी प्रक्रियाओं पर आधारित है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एक आकलन है। लेकिन दूसरी ओर यह बात भी तय है कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर पीएससी परीक्षा का विवाद आसपास घूमेगा। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही पीएससी घोटाले पर एक बड़ा फैसला होगा। जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने ज्वाइन नहीं किया है उनकी ज्वाइनिंग रोक करके सरकार एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस पीएससी परीक्षा की जांच को भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। आपको याद भी होगा। अभ्यर्थियों की एक भारी तादाद भी इस राज्य में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान विभिन्न मंचों से पीएससी के युवाओं के साथ खिलवाड़ पर जोर शोर से हमला करते हुए जांच का आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कई बार दोहराया कि हमारी सरकार बनी, राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो जो युवाओं के साथ हुए मजाक है उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि पीएससी 2021 और 2022 के डिप्टी कलेक्टरों और डीएसपी समेत कई संवर्गों के अफसरों ने ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि बिलासपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जी हैं रमेश सिन्हा, उन्होंने फैसला होने तक जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उन्हें रोकने को कहा था। इस बीच सरकार बदल जाती है। ऐसे में जो महाधिवक्ता कार्यालय है वह भी इस मामले का बचाव करने की बजाय अब कार्यवाही पर जोर देगी। हो सकता है कि पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी टाइप का किसी आयोग का गठन किया जाए। मैंने पहले भी बताया था कि पीएससी का जो चेयरमैन होता है उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। राज्यपाल ही उनको सस्पेंड कर सकते हैं और बर्खास्त करने के लिए लोकसभा से पारित करना अनिवार्य होता है। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ा पहलू यह है कि जो चेयरमैन है पीएससी के, वो अपना कार्यकाल पूरा कर रिटायर हो चुके हैं। लिहाजा उनका सस्पेंशन भी नहीं हो सकता, स्वाभाविक सी बात है। कानून की अगर बात करें तो कानून के अनुसार पुलिस में अगर कोई एफआईआर सरकार दर्ज कराती है तो ही इसकी जांच हो सकती है। उस समय पुलिस की मजबूरी होगी कि उसकी जांच करे, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन आगामी सरकार ऐसा नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वह सरकार पहले अपने स्तर पर जांच करवाएगी, उसके बाद ही कुछ कड़े कदम उठाएगी। लेकिन तय बात है कि सरकार, जो नई निर्वाचित सरकार होने जा रही है, वह तथाकथित पीएससी स्कैंडल पर अपना कुछ ठोस स्टैंड जरूर लेगी, क्योंकि राज्य के युवा
पिछली सरकार के इस पीएससी परीक्षा परिणाम से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे और बीजेपी ने इस मामले को, भाजपा ने इस मामले को चुनाव में भुनाया भी और उसे लाभ भी हुआ। चलिए इंतज़ार करते हैं, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है और नई सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसका निराकरण हो, उनके साथ न्याय हो और भविष्य में पीएससी अभ्यर्थियों के साथ, किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ किसी प्रकार का न्याय न होने पाए। आगामी वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि नई सरकार के गठन से भर्ती परीक्षाओं की क्या स्थिति होगी। इसलिए आप हमसे जुड़ें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार।